कोई बजरंग बली आए हैं। हाँ जी, बजरंग बली, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए भई। ओ बजरंग बली, बजरंग बली देख लीजिए। ये बजरंग बली आ तो गया है लेकिन इसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हुँ? सूरज खाने चला गया है। सूरज खाने चले गए हैं क्या ये? हाँ। बताइए। अब तो इनको राम नाम जपवाना पड़ेगा भाई। हुँ? हनुमान-वनुमान चालीसा शुरू किया जाए क्या फिर? हनुमान चालीसा साथियों थोड़ा-सा कमेंट में शुरू कीजिए तो इनको जोश लाइए, क्योंकि कहा जाता था ना कि उनको प्रशंसा करनी पड़ती थी। तब उनको लगता था बजरंगबली को लगता था तब कि अच्छा, अब मुझे मेरी शक्ति लौट आई है, तब बोलूँगा मैं। तो इनको थोड़ा-सा आप लोग दीजिए, डोज़ दीजिए। होगा ही कोई ब्राह्मण ही, मैं बता रहा हूँ। ये कोई ब्राह्मण होगा, बजरंगबली लिख के आ गया है। अरे डोज़ दो भाई, कोई पंचगव्य दो, इतना समय से। ओ ब्राह्मण महोदय, ले लो भाई पंचगव्य ले लो। गाय-वाय पाले हो कि नहीं? नहीं पाले हो तो देख लो अगल-बगल गाँव मोहल्ले कस्बे कहीं तो होगी गाय। पंचगव्य खाएँ, पुष्ट बनें। आवाज़ नहीं निकल रही आते ही कोमा में। हैं? ऐसे कैसे डिबेट करोगे भाई? हुँ? भाई अच्छा इनको एसजे सर, खिलाइए भाई। हाँ, हाँ, एसजे बोलिए। सर, ये हाँ, हाँ। बजरंगबली तो पहली बार लंका गए थे और अपने को 100 योजन बढ़ा करके छलांग मारी थी। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ। ब्रिज बनाने की क्या जरूरत थी? आड़े लेट जाते थे, सब लोग उनके ऊपर से चले जाते थे। क्यों ब्रिज बनाते हाँ, थे? 100 योजन तो लंबाई ही थी, तो ऐसे ही लोग चले जाते। वो तो लेट हाँ। जाते तो उसके ऊपर बैठ के लोग चले जाते। हुँ? तो हमें तो समझ में ही नहीं आता कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। मतलब वो कौन इंजीनियर था जो लंबाई जो है 100 योजन तो किया ही किया और 10 योजन का चौड़ाई बना दिया। हुँ? 10 योजन का मतलब हुआ 10 किलोमीटर भी ले लें, वैसे तो 8 से 14 किलोमीटर तक का होता है रेंज। तो चलो हम एवरेज 11-12 हुआ, हम 10 ही ले लेते हैं नॉर्मली। तो 10 दहिया 100 किलोमीटर चौड़ा कौन पुल बनाएगा? ब्रिज कौन जो व्यक्ति है, कितना बुद्धिमान व्यक्ति था उसका लेखक, कि वो लिखता है कि 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा। हुँ? आज जितने ब्रिज बनते हैं, चाहे आप देखिए कहीं-कहीं पे तो 5-5 किलोमीटर के 10-10 किलोमीटर लंबे बने हैं। अब उसका 10 किलोमीटर लंबा को इसका भी तो 100 तो हो ही रहा है। रेशियो तो 10 का आ रहा है ना इनका। हाँ, 100 हाँ। स तो 10 कर दिया जाए, 10 किलोमीटर लंबा पुल है तो 1 किलोमीटर चौड़ाई हो जाएगा। तो भैया 1 किलोमीटर पर का सारा ट्रक एक ही दिन, एक ही बार में, कौन इंजीनियर था इतना चतुर चालाक भाई? इतना चौड़ाई बैठा दिया, हैं? इतनी बेहतरीन कारीगरी इंजीनियरिंग का कि चौड़ाई इतना लंबा, सब लोग चौड़ाई जो है इतना कम रखते हैं कि मिनिमम में हम चीज़ों को आर-पार कर सकें, लोड ना पड़े। लोड पड़ेगा ब्रिज पे तो वहीं ध्वस्त हो जाएगा। और ये इतने चतुर चालाक इंजीनियर थे भाई कि इन्होंने तो देखिए भाग खड़ा हुआ ये बजरंगबली जो है ये भाग गया ये। लगता है इनको पंचगव्य लेने पहुँच गए ये। आया था और मुँह नहीं खोलेगा, आते ही सीधे कोमा में। अरे आते हैं तो भाई मुँह खोल लिया करें ना। जिनको डिबेट करना हो, लिंक दिया जा रहा है। देखें ये बजरंगबली फिर से आया। हाँ जी, बजरंगबली, बताएँ भाई क्या क्या कहना है? क्या आपकी ऐसी परेशानी है जो बार-बार आप आ जा रहे हैं और कोमा में चले जा रहे हैं? बोलिए भाई। हेलो, आवाज आ रही है? देखिए हेलो। फिर से आवाज़। हाँ जी, आ अरे रही है, बोलिए आवाज भाई। आ रही है। अरे पंचगव्य खा लीजिए, आवाज़ नहीं आ रही है तो। हेलो। पंचगव्य का सेवन कर लीजिए पंचगव्य का। हाँ जी। हाँ, हाँ, हेलो, की आवाज आ रही है ना अभी? अरे बोल ले भाई, बोल ले, आवाज़ आ रही है तो बोल तो ले। हुँ। हाँ, मैं बोल रहा था आपका एक स्ट्रीम था, वो लॉजिक पे फ्लिक पे आपने एक स्ट्रीम किया था, आपको याद होगा? अच्छा जी। हाँ, तो उसमें आपने एक एक चीज़ जो एक फैलेसी है उसके बारे में आपने मेंशन नहीं किया वहाँ पे। अच्छा जी। ये बताओ ये बजरंगबली लिख के काहे आए हो? पहले ये बताओ क्या है हाँ, बजरंगबली? वो फैलेसी का नाम है धोती खोल फैलेसी कि धोती खुलते ही भगा दो। अरे जो पूछ रहा हूँ बजरंगबली ये तो बोल ले, इससे पहले आया था एकदम कोमा में था। इससे पहले आया एकदम नील बटे सन्नाटे में था। और अभी आ गया है और अभी तक टॉपिक नहीं डिसाइड कर पा रहा है, आई वही धोती खोल कर रहा है। कर दूँगा ब्लॉक में। डेली आके एक ही बात बोलता है बंदा, डेली बेइज्जत होके जाता है ये। डेली के डेली बेइज्जत होके जाएगा। बताओ भाई आज कौन से टॉपिक पे धोती खुलवानी है? बताओ। फिर से खोलूँ? गीता, गीता, गीता। फिर ये गीता, गीता कर रहा है। गीता कौन है भाई? सर गीता कौन है? पहले क्या इनसे मतलब होता है? हाँ, हाँ, एसडी बोलिए। सर, पहले इनसे ना हाँ, ये बोलिए। लॉजिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा इनसे लॉजिक ले लेते हैं। तो हुँ, हुँ। बजरंगबली को राम के गुप्त अंगों के बारे में कैसे पता चला? इसका लॉजिक क्या है? हाँ, सीता वही को मैं बोल बता रहा हूँ ना कि हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनसे हम उन्हीं इनके जो लिख के आए हैं हम उसी की चर्चा करेंगे ना।
ये जो लिख के आए हैं उसी की हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। तो भाई ए बजरंगबली, आप जो लॉजिक बात कर रहे थे, आइए हम उसी टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। ये लिख के आए हैं बजरंगबली और आज हम चर्चा करेंगे बजरंगबली पे ही चर्चा करेंगे। बताइए भाई, जो बजरंगबली थे उनको राम जी के गुप्त अंगों के बारे में कैसे जानकारी था? ज़रा ये क्लियर कीजिए तो। बोलिए। अभी पता चलेगा, धोती खुलने की बात कर रहे थे ना, अभी पता चलेगा किसकी धोती खुली। बताइए भाई। नहीं, गुप्त अंकों हाँ के जी। बारे में कहाँ पता है? ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, आपको नहीं पता क्या? पढ़े नहीं हो क्या वाल्मीकि रामायण अपना? नहीं, मैंने सब पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा है ना, आप और खोलिए। सब ये पढ़ा ही नहीं है व्यक्ति, कह रहा है कि हम पढ़े हैं। बताओ तो हमें कहाँ पे दिया हुआ है? कहाँ पे गुप्त अंगों की चर्चा है? बजरंगबली ने हाँ, कहाँ पे ये गुप्त अंगों की चर्चा की है? सुंदरकांड में है, सुंदरकांड। सुंदरकांड में। चलिए, जानकारी तो है कि सुंदरकांड में, आइए खोल लेते हैं इनके सुंदरकांड को। देखते हैं भाई इनने क्या कांड कर रखा है। नाम ही रखा है कांड। ये लीजिए वाल्मीकि रामायण खोल दिया मैंने। ये है वाल्मीकि रामायण। सुंदरकांड है ना? सुंदरकांड निकाल लेते हैं। सुंदरकांड में अष्टात्रिस मतलब कि 38 सर्ग, 38वां सर्ग यही है ना? तो इस 38 सर्ग में श्लोक संख्या 12, 13, 14 जरा पढ़ें तो। हाँ जी, पढ़िए भाई थोड़ा बजरंगबली। थोड़ा थोड़ा ज़ूम करिए थोड़ा। और ज़ूम कर देते हैं तो भाई। कौन सा 12? हाँ, 12, 13, 14 अब आ गया? हाँ, वानर श्रेष्ठ तुम मेरे प्रियतम से सब प्रियतम यह उत्तम पहचान बताना, नाथ चित्रकूट पर्वत के उत्तर पूर्व वाले भाग पर जो मंदाकिनी नदी के समीप है तथा यहाँ फल मूल और जल की अधिकता है, उस सिद्धांत की प्रदेश में तापस आश्रम के भीतर जब मैं निवास करती थी, उन्हीं दिनों नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित उस आश्रम के उपवनों में जल विहार करके आप भीगे हुए आए और मेरी गोद में बैठ गए। एक मिनट, क्या कहा आपने? गोदी में बैठ गए? ये किसकी गोद में कौन बैठ गया भाई? ये जरा क्लियर करेंगे आप? हाँ, ये राम जी की गोद में सीता जी बैठी है ना। हाँ, राम जी की गोद में सीता जी? सीता हाँ। अरे भाई, बानर श्रेष्ठ लिखा है ऊपर, बानर श्रेष्ठ। ऊपर बानर श्रेष्ठ लिखा है भाई, यहाँ राम जी की कहाँ बात आ हाँ, गई? तो वो बता रहे कि ये तुम मेरे प्रियतम से ये बताना कि वो उनको बता रहे कि ये बता कि जो देखिए अपना साउंड बिगाड़ लिया, साउंड बिगाड़ा अपना। देखिए साउंड बिगाड़ा ये। देखिए साउंड बिगाड़ा ये। बात कर रहे हैं। साउंड सही करें भाई, फंसते ही साउंड बिगाड़ना शुरू कर देता है ये। मतलब सीता जी क्या कह रही हैं बानर श्रेष्ठ से कि नाना प्रकार के फूलों की सुगंध से वासित कहाँ पे कौन? आश्रम के उपवनों में जल विहार करके। अच्छा, जल विहार मतलब नहा धोआ के, यही ना? जल विहार करके आप भीगे हुए आए, मतलब कि वो धुले भी नहीं थे, भीगे हुए आए। चलो भाई, अब तो गोद में बैठ गए, आगे पढ़ते हैं। पढ़िए भाई, आगे पढ़िए। कौन सा 16? हाँ, 15-16। हाँ, तदनंतर एक मांसलोलुप कौवा आकर मुझ पर चोंच मारने लगा। मैंने ढेला उठाकर उसे हटाने की चेष्टा की, परंतु मुझे बार-बार चोंच मारकर वह कौवा वहीं कहीं छिप जाता था। उस बलिभोजी कौवे को खाने की इच्छा थी, इसलिए वह मेरा मांस नोचने से निवृत्त नहीं होता था। आगे पढ़िए, पूरा पढ़िए। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे को दृढ़तापूर्वक कसने के लिए कटी सूत्र को खींचने लगी। उस समय मेरा वस्त्र कुछ नीचे खिसक गया और उसी अवस्था में आपने मुझे देख लिया। क्या है इसका मतलब भाई, जरा क्लियर करेंगे आप? हाँ, मतलब ये वो प्रसंग समझा रहे हैं कि जो उनके बीच में प्राइवेट प्रसंग हुआ था, श्री राम और सीता जी के बीच में जो हुआ था, एक प्रसंग हुआ था उनके बीच में कि जब कौवा ने डंच मारा था, तब वो प्रसंग हुआ था उनके बीच में। वो बता रहे हैं कि ये उनको राम को जाके बताना कि ये प्रसंग हमारा प्राइवेट प्रसंग था, तो ये आप उनको जाके बताइए। बड़ा गजब कहानी है भाई। आगे पढ़िए जरा। नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना वो ये इधर नहीं है। वो जो आप बोल रहे हैं ना अंगों का, जो प्राइवेट अंगों के बारे में हनुमान जी, वो आगे के सर्गों में है वो। अरे हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप रोने ना लगे हैं, इसीलिए हम शुरू से पढ़ रहे हैं। पढ़िए ना आप। मैं उस पक्षी पर बहुत कुपित थी, अतः अपने लहंगे, अच्छा ये तो हो गया। देखकर आपने मेरी हंसी उड़ाई, इससे मैं पहले तो कुपित हुई और फिर लज्जित हो गई। इतने में ही उस भक्ष्य लोलुप कौवे ने फिर चोंच मारकर मुझे शत विक्षत कर दिया और उसी अवस्था में आपके पास आई।
अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जो है वो क्यों अपनी जो महिला जो हैं वो किसी बंदर को या बानर को या जो बानर श्रेष्ठ हैं उनको अपनी ऐसी प्राइवेट बात क्यों बताएँगी? ज़रा ये बताइए हमें? हाँ, वो इसलिए है ना, राम जी को यकीन हो जाए कि हाँ, जो उनकी जो प्राइवेट थी वो सिर्फ़ सीता को पता, तो ये सीता से मिल के आए होंगे। चलिए ये भी आगे पढ़ लीजिए, तब डिस्कशन करते हैं, पढ़िए इसको भी। हाँ, आप वहाँ बैठे हुए थे, मैं उस कौवे की हरकत से तंग आ गई थी, अतः थक कर आपकी गोद में आ बैठी। उस समय मैं कुपित सी हो रही थी, आपने प्रसन्न होकर मुझे सांत्वना दी। नाथ, कौवे ने मुझे कुपित कर दिया। मेरे मुख पर आँसुओं की धारा बह रही थी और मैं धीरे-धीरे आँखें पोंछ रही थी। आपने मेरी उस अवस्था को लक्ष्य किया। हनुमान, मैं थक जाने के कारण एक उस दिन बहुत देर तक हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। हाँ, रघुनाथ जी की गोद में सोई रही, फिर उनकी बारी आई और वे भरत के बड़े भाई मेरी गोद में सिर रखकर सो रहे। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए कि आपने दिखाया ये कि सीता जी जो हैं उनको अपने अंतरंग की जो घटना है वो किसी थर्ड पार्टी तीसरे बंदे से शेयर करनी पड़ रही है, ताकि वो इस बात का विश्वास दिला सकें कि वो उनसे मिली हैं। मतलब कि वो बानर जो है वो सीता से मिला है। इसमें डाउट किसको था? जो हनुमान थे उनको डाउट था कि सीता है कि नहीं है, या सीता जो हैं अपनी इस अतरंग जो घटना जो बताई जा रही है वो बता के राम को विश्वास दिलाना चाहती हैं कि वाक़ई में हनुमान जो हैं वो सीता से मिले थे। तो क्या राम को हनुमान पे ये बिलीव नहीं था कि राम कह देते कि हम सीता से मिल के आए हैं? हुँ? हाँ, ये किस क्योंकि पर किसका वो बिलीव नहीं था? किसको किस पर ट्रस्ट नहीं था, जो ऐसी घटनाएँ लिखनी पड़ गई, बतानी पड़ गई? ये क्लियर कीजिए ज़रा। हाँ, क्योंकि वहाँ पे वो दिखाना चाहते थे कि हाँ, ये सच में जो सीता जी से मैं मिल के आया हूँ, तो इसलिए वो सीता जी ने उनको एक प्रसंग बताया कि ये बताने के लिए कि जो प्राइवेट बात जो सिर्फ़ मुझे और राम को पता थी, वो आप एक प्राइवेट बात उनको जाके बताइए ताकि उनको यकीन हो जाए कि आप मुझसे मिल के आए हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए कि आपके घर में कोई महिला है, मान लीजिए कि आपकी भाभी हैं, चाहे आपके घर में कोई भी लड़की है और वो कहीं दूसरी जगह चली गईं और आप गए मिलने के लिए उनसे, मिलकर गए, तो आपको अपने घर में जो बताना होगा कि आप उनसे मिलकर आए हैं, तो इसके लिए उस महिला से उनके प्राइवेट जानकारी ही आपको लेनी पड़ेगी। तभी आके उसके पति को बताएँगे कि देखो तुम्हारे पति, तुमने क्या उनको ऐसे न्यूड अवस्था में ऐसे देखा था? क्या वो तब आके ऐसे यहाँ पे ऐसे बैठ गई थी, गोद में बैठी क्या की, क्या की? ये सब बातें वो आपको शेयर करेंगी, तब आप आके यहाँ बताओगे, तब उसके पति को यकीन होगा कि हाँ, वाक़ई में ये हमारी बीवी से मिला है। क्यों? बताइए ज़रा, ये क्लियर कीजिए तो, ये कितना सही है? आप तो इसे मैसेज लेने की बात करते हो ना, कि इससे तो हम लोगों को सीखना चाहिए। इससे पब्लिक क्या सीखेगी? कि कोई व्यक्ति, पहले ऐसा होता था कि जब भी कोई व्यक्ति जाता था तो लोग उसको चिट्ठी-पत्री दे देते थे। कहते थे कि अच्छा उस गाँव में जा रहे हो? उस गाँव में मेरी लड़की रहती है या मेरे घर की वो बहू क्या है, वहाँ पे ये मैसेज छोड़ देना। आप इस घटना से क्या मैसेज देना चाहते हो? ये बताएँ ज़रा आप हमें। क्या इससे लोग और सीखेंगे? नहीं, ये तो स्टोरी है ना, ये तो स्टोरी है, तो हर एक चीज़ उसमें हर एक प्रसंग में आप मैसेज नहीं मिलेगा ना आपको। आपको जो उसमें मेन-मेन जो इवेंट्स है उसमें आपको मैसेज मिलेंगे ना। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपको ये अश्लील लग रहा है, इसमें कोई मैसेज नहीं लिया जा सकता है? नहीं, नहीं, ये भी अश्लील नहीं है ना, क्योंकि एक आर्टिस्टिक लिबर्टी भी अरे तो होती है, तो नहीं एक है आर्टिस्ट अश्लील, जब अश्लील नहीं है तो सीधे बताओ ना कि फिर मैसेज लिया जा सकता है। आप किसी भी प्रसंग तो को तब छोड़ते हो इस जब प्रसंग आपको से लगता है मैसेज कि अश्लील है, ठीक है ना? जब कोई ऐसी बात, जब जहाँ आपको लगे कि यार इस चीज़ जगह पे ये अश्लीलता है, ये गलत चीज़ लिख दी गई है, तब आप अपने लोगों को, बच्चों को कहते हो नहीं-नहीं यार ये सीन ठीक नहीं है, ये सीन हटाओ, अवॉइड करो, तब कहते हो ना? तो ये सीन से आप कुछ नहीं सीख सकते, क्यों नहीं सीख सकते भाई? ऐसी क्या चीज़ है इसमें जो जिससे आप नहीं सीख सकते? बताइए तो ज़रा आप हमें, क्लियर कीजिए इसको। मतलब ये एक स्टोरी का फ्लो है ना, इसमें जा रहा है, तो वो स्टोरी में कंटिन्यू होना चाहिए, तो वो ये इम्पोर्टेंट है इसलिए ये प्रसंग, ये बताने के लिए। बट उसमें मेन जो बड़े-बड़े मेन आप इवेंट्स हैं, जो ये उसमें बात हमको जो सीखने मिलता है, है। ये तो ये स्टोरी को बात कंप्लीट जो करने के लिए 1 एक उसका मिनट, पार्ट है। ये बात पब्लिकली कह सकते हो अपने धर्म गुरुओं से? आप इसको समाज के बीच में भाषण दे सकते हो, कह सकते हो कि सीता जी ने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं, हैं? कहानी में फ्लो तो चला दिए यहाँ पे, हाँ, कहानी में हाँ, फ्लो कि है, हम अश्लील भी आपको नहीं लग रहा है। नहीं, नहीं, कह हाँ, सकते हैं ना, बोलिए तो? कह सकते हैं। तो आप कह सकते हाँ, हैं तो कह सकते हैं ना, कहाँ-कहाँ क्योंकि किसने अश्लील कहा नहीं है है इस ना। बात को? आप मुझे बताओ सार्वजनिक जगह पे कहाँ किसने इस घटना का ज़िक्र किया है?
एक मुझे एग्जाम्पल बताओ मुझे, क्योंकि कहाँ पे आपके किस गुरु वाल्मीकि ने रामायण सार्वजनिक इतने मंच पर इसका प्रचलित, जिक्र किया है? बोलिए। हाँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण इतनी प्रचलन में नहीं है ना जितनी रामचरितमानस है। फिर अब जैसे कि फिर कहानी वो गढ़ना शुरू कृष्ण की कर दिया, रासलीला है, फिर प्रसंग है, वो कहानी सार्वजनिक इस्कॉन। फिर कहानी शुरू शुरू कर दिया। नहीं, चलें ये पढ़ें तो जरा आगे पढ़ें, 22 कहानी नंबर नहीं मैं पढ़ें, बता रहा हूँ, फैक्ट 22 बता रहा हूँ नंबर ना पढ़ें। आपको। अरे ये फैक्ट वैक्ट नहीं है, कहानी गढ़ रहे हो यहाँ पे। जैसे पोल खुली तो कहने शुरू कर दिए कि कहानी है कहानी। अब जरा 22 नंबर 23 और 24 पढ़ें यहाँ पे। नहीं, मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अश्लील कुछ नहीं है, ये एक लिटरेचर पढ़ें का जो फॉर्म है, आर्टिस्टिक अच्छा लिबर्टी अश्लील बोलते हैं उसको। एक मिनट, एक मिनट। आपको लिटरेचर का फॉर्म अप दिखने लगा हैं? तो राम काल्पनिक हैं, राम और सीता काल्पनिक हैं। ये जो बीच में प्रसंग चल रहा है ये सब काल्पनिक है, ये सही नहीं है। क्यों? नहीं, देखिए देखिए, ऐसा है कि जो लिटरेचर लिखते हैं ना, लिटरेचर आर्टिस्ट होता है, जो आर्टिस्ट के लिए लिबर्टी होती है फिर वो कहानी कर। गढ़ रहा है, फिर कहानी गढ़ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें जो बातें लिखी हैं, जो प्रसंग एक दूसरे से जो लोग बात कर रहे हैं, ये सब काल्पनिक है, लेखक की कल्पना है, हकीकत नहीं है। रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, ये बात मान रहे हो? जिसमें लेखक ने अपनी कल्पना से चीजें लिखी हैं, ये बात मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? ये क्लियर करो। नहीं, नहीं, कल्पना से नहीं लिखी है, मतलब रियलिटी है और उसको अच्छा, उसने कल्पना से लेखक नहीं ने लिखी अपने है। हिसाब से लिखा है। हाँ, सो अब बस रुक जाए, रुक जाए। जब रियलिटी है तो कहानी मत गढ़ो, ठीक है ना? अगर आप इसको रियलिटी मानते हो, सुन लीजिए सब लोग ध्यान से। अभी कैसे यू टर्न कई बार मारा ये। पहले कह रहा है कहानी है, फंस रहा है, तो जब कह दिया कि तो बोलो कहा काल्पनिक है, तो कह रहा है नहीं रियलिटी है। फिर कुछ देर बाद कहेगा कि नहीं लेखक ने ऐसे लिखा वैसे लिखा। आप नहीं, एक नहीं, चीज रियलिटी लेके है, बट चलो लेखक ने अपने काल्पनिक। हिसाब से लिखा है उसको। सुने, नहीं नहीं कहानी, फिर कहानी गढ़ रहा है तो कहो ना फिर काल्पनिक है। दो ही चीज होता है ना नहीं, यहाँ पे। नहीं, ऐसे या तो थोड़ा, मैं अगर काल्पनिक किसी होगा। को किसी नहीं नहीं देखो आप यहाँ पे हो नहीं इस एबल, ना ही आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है कि आप कह दोगे तो आपकी लोग बात मान लेंगे। ये है फिक्स्ड गोल, किताब में लिखा है, जो लिखा है उसको सही माना जाएगा आपके अकॉर्डिंग। धार्मिक लोग मानते हैं, तो आप इस एबल हो ही नहीं कि आप इसको काल्पनिक कह सको या नकार सको। जो लिखा है वही तो माना मैं तो जाएगा। नकारा ही नहीं ना इसको, नहीं मैंने नकारा ही तो नहीं। नहीं नकारे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर रो क्यों रहे हो कल्पना कल्पना कह के ऑथर का? मैं कल्पना रो नहीं क्यों बोला, रहे हो? मैंने बोला सीधे कि कहो वो ना। आर्टिस्ट। आप में दम होता, सुने, अगर आप में दम होता तो ठोक के कहते कि भैया नहीं ये सही है, हम तो इसकी ए टू जेड बात को मानेंगे। लेकिन आपने देख लिया यहाँ पढ़ के, ऊपर से नीचे तक तो आपकी ही हवा खराब हो गई है कि कैसी कैसी बातें लिखी हैं इसमें। हवा आपकी खुद की खराब है। अब जवाब देते तो बन नहीं रहा है। तभी तो ये कहना पड़ गया कि लेखक है तो काल्पनिक है, ये वो इधर उधर बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? इसीलिए पड़ रही है। चले आगे पढ़ें, 22, 23, 24 जरा ये पढ़ें तो आप पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। टाइम पास ना करें, टू द टॉपिक बात करें। हाँ जी। हाँ, कौन सा पढ़ूं? अरे भाई 22, 23 ऊपर से दिख रहा है ना, हाँ, 22, उसी 23, समय 24। वह कौवा फिर वहां आया। अ, मैं सोकर जगने के बाद रघुनाथ जी के गोद में उठकर बैठी ही थी कि उस कौवे ने सहसा झपटकर मेरी छाती में चोंच मार दी। उसने बारंबार उड़कर मुझे अत्यंत घायल कर दिया। मेरे शरीर से रक्त की बूंदें झरने लगी। इससे श्री रामचंद्र जी की नींद खुल गई और वे जाकर उठ बैठे। मेरी छाती में घाव हुआ देख महाबाहो और श्री राम इस समय कुपित हो उठे और फुफकारते हुए विषधर सर्प के समान जोर-जोर से सांस लेते हुए बोले, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, किसने तुम्हारी छाती के शत-विक्षत किया है? कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाला सर्प के साथ खेल रहा है? अच्छा इसका क्या मतलब हुआ है? ये जो 24 नंबर श्लोक था इसका क्या मतलब हुआ? जरा ये क्लियर करें। बताइए भाई। मेरी छाती में राम जो है, घाव राम की हुआ तो वो देख पत्नी है। महाभाव श्री राम फिर उस ये समय साउंड खराब किया। कुपित हो देखें उठे। फिर से जब हाँ, जैसे मतलब उनकी जवाब देना छाती होता पे है वो साउंड किया ना, खराब कर लेता है। तो कौवे। नहीं वो तो चलो हाँ, कौवा तो बहुत शरारती था, छाती पे चोंच मार के चला गया। लेकिन ये जो है राम जो हैं उनकी चूँकि पत्नी है तो अपनी पत्नी के को ये क्या बोल रहे हैं? ये ज़रा पढ़िएगा, क्या बोल रहे हैं राम? जोर-जोर से साँस लेते हुए बोले, क्या बोले राम जी? हुँ? बोलिए। हाँ, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी, अच्छा कोई व्यक्ति जो है किसने अपनी तुम्हारी पत्नी से छाती ऐसी बात को क्यों बोलेगा? शत-विक्षत की? आप अपनी पत्नी को ऐसे बात बोलते हैं? इस तरह से संबोधित करते हैं आप? बोलिए। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड है ना वो तो। अरे तो हम पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं वो बताइए ना? क्लियर, क्लियर। नहीं, नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है ना अभी तक। अच्छा आपकी शादी नहीं हुई है, तो पीछे बैकग्राउंड से कौन आपकी सुताई करते रहता है? कौन आपको जो है बजाते रहता है, ठोकते रहता है? हुँ? माताजी हैं आपकी?
कोई नहीं बोलिए। है, कोई नहीं है इस पीछे तो। तो लिव बताइए, आवाज़ आते रहती है, बोल रहे हैं कोई नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहते ना? नहीं, नहीं, हुँ? नहीं, नहीं। नहीं, नहीं, अच्छा, नहीं, देखिए नहीं। कितना चेहरा खिल गया, लड्डू फूट गए बच्चे के कि लिव इन रिलेशनशिप में काश मैं रह लेता बिना शादी के, नहीं, देख रहे हैं? नहीं। देखिए, देखिए चेहरा देखिए बंदे का, मतलब ऐसे खुल के एकदम गुप्पा लाल हो गया है बंदे का, नाम सुनते ही। अच्छा एक बात बताएँ यहाँ पे, जब आपकी शादी हुई नहीं है, आपको क्या पता है? अच्छा एक बात बताइए, आपकी शादी हो गई रहती, मान लीजिए और कोई आपकी पत्नी के साथ कोई तीसरा बंदा इस तरह से बात कर रहा होता और आपकी पत्नी बता रही होती उस तीसरे बंदे से कि उन्होंने मेरे पति ना मुझे कहते हैं एक छूंछ मार दिया था, तो वो क्या कह रहे हैं, हाथी की सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी। आपके तीसरे किसी फ्रेंड से वो बता रही होती। तो क्या आपको ये बात सही लगता है ऐसे? बोलिए। हाँ जी। हाँ, वो डिपेंड करता है ना, मतलब आप किसको बता रहे हैं। अच्छा वो डिपेंड हनुमान करता जी है। उनके बेटे के अरे समान ही हम थे ना तो वहाँ वही पे। क अरे तो बेटे के समान है, वो तो कभी मिली नहीं थी उससे पहले हनुमान जी से। उससे पहले मिली थी? बता दीजिए। एक बंदा जो है नहीं, नहीं, आप नहीं। आपकी पत्नी की जो है ससुराल चली गए और वहाँ पे आप एक बंदे को भेजे, आपकी पत्नी कभी उससे मिली नहीं है और सिर्फ़ पहचानने के लिए वो जो है अपनी प्राइवेट बात उस एक ऐसे बंदे से बताने लगे जो कभी मिले ही नहीं हैं। समझ रहे हैं? जो कभी मिले ही हाँ, नहीं हैं। तो यहाँ हाँ, पे जब वार्ता चल रही है, ऐसी-ऐसी बातें चल रही है और जबकि वो कभी पहले मिले भी नहीं हैं, जानते भी नहीं हैं, तो आप बेटा कहिए या कुछ भी कहिए उससे हम लोगों को क्या लेना-देना है? हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप पर हमने कंडीशन दे दी क्योंकि आप ही लोग हमेशा कहते हो कि हम लोगों को रामायण पढ़ के ये चीज़ें सीखनी चाहिए, वो चीज़ें सीखनी चाहिए, तो हमने पूछ लिया भाई इससे आप क्या सीखोगे? हैं? तो यहाँ पे लिखते हैं कि हाथी के सूंड के समान जांघों वाली सुंदरी। इसका अच्छा नीचे एक और शब्द लिखा है, कौन रोष से भरे हुए 5 मुख वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ये 5 मुख वाला सर्प क्या होता है भाई? ये बताएँगे आप? 5 मुख वाला सर्प कौन है? बताएँगे आप? हुँ? बोलिए। ओ भाई, वो शायद देखिए अपने आप को इनके संबोधन तो कर रहे हैं शायद। किसका संबोधन कर रहे हैं? हाँ, वो अपने आप को संबोधन कर रहे हैं शायद उधर। अपने आप को संबोधन मतलब अपने को बता रहे हैं कि वो 5 नागों के साथ रहते हैं। हुँ? 5 मुख वाले जैसे सर्प होता है, क्रोध में होता है। हुँ, हुँ। नहीं मतलब वो ऐसा क्रोध में होता है। आप हर चीज़ को 5 लिटरल ले रहे हैं ना उस सेंस में। हाँ, बोलिए ना, बोलिए हम सुन रहे हैं। बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आप हर चीज़ को लिटरल सेंस में ले रहे हैं ना, और नहीं, ये काव्य नहीं, है और काव्य देखें, में सुनिए, फिगरेटिव्स आप जहाँ आपकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मैं सोचना शुरू करता हूँ। आपका जो लिटरेचर तब लिखा गया था जब भारत में शिल्पकला बहुत डेवलप थी। ये देख रहे हैं बुध के ऊपर 5 सर्प दिखाई दे रहा है। बुध के ऊपर 5 सर दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये तो हुँ? जैनिज़्म के है ना? देखिए ये जैनिज़्म दिख रहा है। जैनिज़्म में कपड़ा पहनते हैं क्या ये? ये कपड़ा पहनते हैं क्या ये? जैनिज़्म तो में उन्हीं ये की जो मूर्ति चीवर को कपड़ा पहने पहना हुए दिया हैं होगा बुद्धिज़्म लोगों ने। अच्छा, बुद्धिस्ट लोगों ने कपड़ा पहना दिया हुआ देख लीजिए। ये ब्राह्मण जो है, इस ब्राह्मण की आप धूर्तता देख लीजिए, बोल रहा है चीवर पहने हुए बुद्ध को बोल रहा है कि किसी ने कपड़ा पहना दिया हुआ है। और ये अपनी रामायण पढ़ रहा था और उसमें बुद्ध की चर्चा आ रही है। जो लेखक है वो बाकायदे 5 मुखों वाले चर्चा कर रहा है नाग। 5 मुख के नाग पे कौन बैठता था? बुद्ध बैठते थे। तो बुद्ध तो शांत होते थे, लेकिन वहाँ देख रहा है कि इससे कौन पंगा ले रहा है। यानी किताबें जो हैं मैं क्यों कहता हूँ कि इनका पूरा लिटरेचर जो है शब्द लाएँगे कहाँ से? इनके पास था क्या? व्याकरण बौद्धों ने रचा, टीकाएँ बौद्धों ने रची, भाषाओं पर बौद्धों ने काम किया, शिल्पकला पे बौद्धों ने काम किया, यूनिवर्सिटी बौद्धों ने खोली, इनके पास था क्या? हर एक शब्दावली तक उठा रखा है इन्होंने। एक-एक लाइन आप लाइन से पढ़ेंगे तो साफ-साफ झलक जाएगा कि रामायण का लेखक तब लिख रहा था जब उसको ये पता था कि पंचमुख नाग जो हैं उसके नीचे कौन बैठा रहता है, वहाँ तो बैठे थे बुद्ध, लेकिन ब्राह्मणीकरण करके दिखा दिया कि इससे कौन पंगा ले रहा है। अब इससे आप समझ गए होंगे कि राम का जो कहानी है, जो जातक कथाओं के राम है, वहाँ से कॉपी कैट मारा गया है। इसीलिए वो चीज़ चाह के भी बच गया है, दिख जाता है झलक। चलें आगे बढ़ते हैं और फिर से उस प्रसंग पे आते हैं। अच्छा, ये ब्लेच जी किए हैं, ज़रा ये भी पढ़ा देते हैं इनको। हाँ, हाँ जी, ये ज़रा पढ़ें ये। कहाँ गया ये? बजरंगबली। ज़रा ये पढ़ें भाई, क्या लिखा हुआ है? पढ़ें भाई। ओ बजरंगबली। हाँ, हेलो, बोलिए ना। हाँ, आवाज़ आ रही है? अरे हम हाँ, लोग कब मैं से कह रहा था कि वेट कर आपके रहे हैं, कहने का बोलिए ना। मतलब है कि बुद्धिज़्म में भी पाखंड है, इसका मतलब कि स सर 1 मिनट, 1 मिनट। इससे बुद्धिज़्म में पाखंड नहीं ना साबित होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो हैं, गए एग्ज़ाम देने के लिए।
एग्जाम देने कोई और भी गया है, किसी के मार्क्स 100 मार्क्स आ गए और आपने वहां पे जाके आप फेल हो गए वहीं पे जाके, क्योंकि आप तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं। जब पढ़ने का समय था तब आप जाके पंचगव्य खा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, पंचगव्य खा के भोग लगा रहे थे कि हमको कोई पास करा देगा, पास नहीं हुए। तो अब आप क्या कह रहे हैं कि इस स्कूल में जो जाता है ना, वो फेल ही हो जाता है। अरे आप फेल हुए ना, बुद्धिज्म थोड़े फेल हुआ। दूसरा वो बंदा जो टॉप कर गया वो थोड़े फेल हुआ। तो आप पढ़ तो उसी स्कूल में रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं। आपने क्या किया, उसी की चीज़ को उठा के लिखा, लेकिन आपको नकल भी तो करने नहीं आती थी। नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो भी तो नहीं करने आता है आपको। आप क्या किए हो, किसी चीज़ से जब किसी दूसरे का कॉपी किया जाता है तो कोई ज़रूरी थोड़े है कि उसकी अच्छी चीज़ भी आप कॉपी करोगे। ज़िंदगी भर धूर्तता किए हो तो धूर्तता वाली चीज़ ना उसमें लेकर डाल दोगे। हुँ? तो पाखंड इससे नहीं साबित हुआ। मैंने देखा है गपोड़ी लाल जो है, कह रहा है कि अगर बौद्धों से कॉपी किया है हिंदुइज़्म ने, इसका मतलब जातिवाद भी बौद्धों से आया है। तो हमने पूछा उससे कि तो सबूत दिखा दे, बुद्धिस्ट के इंस्क्रिप्शन इतने सारे हैं उसमें सबूत दिखा दे। लगा मियाँ ने, ऐसे लगा किसी ने उसका चोंच पकड़ के लटका दिया हो, घुमा दिया हो उसको 360 डिग्री का। पे चे 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 चे, आवाज़ ही नहीं निकल रही बंदे की। अरे भाई ये कहना बड़ा आसान है कि इसका मतलब पाखंड, लॉजिकल फॉल्सी ऐसे नहीं चलती ना। आप कॉपी किए हो, वो नहीं कॉपी किया ना, उनका सब चीज़ सॉलिड है। आज भी बुद्धिस्ट देश हैं जहाँ पे न वर्ण व्यवस्था चलती है, न जाति व्यवस्था है। उनके यहाँ नहीं है, बुद्धिस्ट मतलब बुद्धिस्ट हैं। लेकिन आपके सारे धर्म ग्रंथ हैं, आपका जहाँ भी धर्म है वहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी है, जाति व्यवस्था भी है, ऊंच-नीच भी है, भेदभाव भी है। तो ये तो पुख्ता प्रमाण है। खाली कह देने से कि इसका मतलब ये आया है, वो आया है, इससे थोड़े साबित हो रहा है, नहीं साबित हो रहा ना। साबित करने के लिए आपको सबूत देने पड़ेंगे। तो कहानी मत गढ़ो। यहाँ पे अभी बात चल रही थी, सीता जी की बात चल रही थी। आपने बताया कि जब वो मिलती हैं, हनुमान से मिलती हैं, तो वो अपने जो प्राइवेट मोमेंट्स हैं, उसका ज़िक्र कर रही हैं और हनुमान को बता रही हैं, जबकि कभी मिली नहीं हैं। अब हम आगे आते हैं कि हनुमान जो हैं, वो क्या बताते हैं उनसे, वो भी हम देख लेते हैं। ये है 35वाँ सर्ग, पंचत्रिश सर्ग। तो इसमें जब बात आती है, 16 नंबर श्लोक ज़रा पढ़ें। इसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम चर्चाएँ आगे बढ़ाते हैं ना। चलें। बढ़ाएँ इसको। हाँ जी, पढ़िए। 16 नंबर। पढ़िए भाई, क्या हो गया? देखिए, तो फिर से कोमा में चला गया। आपको आवाज़ आ रही है ब्लेस जी? नहीं, इनकी आवाज़ नहीं आ रही है। चुप हो गए। आपने निकाल दिया ना, देखिए, चुप हो गया अभी। ये तो सीधे कोमा में चला गया बंदा। ओ बजरंगबली! बजरंगबली! हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि एक इंसान कोई 5 सर्प के उस पर से बैठ देखिए, कहानी मत बदलिए। अब जो खुला है पहले टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको जो दूसरी बातें होंगी वो हम कर लेंगे ना। पहले ये ओपन हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेना। अभी तो सीता जी अपनी प्राइवेट मोमेंट्स बता रही थी हनुमान से। अब यहाँ पे क्या चल रहा है 16 नंबर श्लोक में? ये ज़रा बताएँगे यहाँ पे क्या बात चल रही है? हाँ जी। हाँ, हेलो आवाज़ आ रही है? अरे पढ़िए ना आप। ये देखिए भाग गया ये। नहीं देखिए ये पढ़ेंगे भाग अब। गया ये। नहीं अब पढ़ेंगे। अब इसका जो है, इसका लगता है अच्छा, छठवीं कुंडली इसकी जागृत हो गई लगता है। बंदा आके समझा रहा था इसमें अश्लील नहीं है, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। आके पूरी दुनिया भर की कहानी सुना रहा था। किताब खुली हुई है, वही वाल्मीकि रामायण है और कुछ थोड़ा ही है। एक शब्द हम लोगों का अपना नहीं है इसमें। जो लिखा है बस वही हमने तो कहा कि भैया उसी को तुम ही पढ़ के समझा दो। हुँ? अश्लीलता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। किताब खुलते ही सीधे लग गया इनको पतली गली से। निकल के खोज के भागा बंदा। लेकिन बंदे में अभी दम नहीं था इस चीज़ को पढ़ देने का। सोच लीजिए, ये बंदा बजरंगबली लिख के आया था, लेकिन इसको दम नहीं है पढ़ लेने का। देखें फिर से आ गया, मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, बजरंगबली पढ़ें हाँ, 16 नंबर। उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई, मुट्ठी 16 स्थिर। नंबर। अरे 16 अच्छा, नंबर। हुँ। उनका स्वर दुंदुभी के देखिए साउंड खराब करके आया ये। देखिए साउंड खराब समान कर लेगा ये। गंभीर जैसे और जैसे पढ़ना होगा शरीर साउंड खराब कर लेगा। का रंग ठीक से पढ़ें भाई। सुंदर अरे सही एवं से साउंड चिकना। देखिए, देखिए ये साउंड खराब करके आया है ये। उनका प्रताप साउंड बहुत सही करें। बहुत बड़ा चढ़ा है। उनकी आंख सुर और देखिए साउंड खराब की। अरे सही से पढ़ लो भाई, साउंड खराब करके क्यों आए हो? 16 नंबर सही से पढ़ें ना, शुरू से पढ़ें। हाँ जी। बंदूबी के समान गंभीर और शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना। उनका प्रताप बहुत बड़ा चढ़ा। उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। उनकी कांति श्याम है। हाँ, अब 1 मिनट। यहाँ पे क्या लिखा है? कांति श्याम है, इसका क्या मतलब है? उनका क्या रंग मतलब मतलब होता है इसका?
अच्छा, मतलब कि श्याम रंग मतलब रंग सांवले उनका हैं कलर वो? कॉम्प्लेक्शन। हाँ राम जो हैं सांवले थे? अच्छा जी, राम सांवले हैं। हाँ और कॉम्प्लेक्शन। ऊपर ही क्या लिखा हुआ था? उनके शरीर का रंग सुंदर एवं चिकना है। चिकना का मतलब क्या होता है? बोलिए भाई, आप तो एक्सपर्ट है ना? मे बी हुँ, लस्टर, जो क्या है? स्किन ने लस्टर स्किन थी उनकी, लस्टर था उनकी स्किन में। लस्टर थी उनकी स्किन में? अच्छा जी। इसका क्या मतलब होता है? उनके लस्टर सभी अंग लस्टर स्किन में उनकी सुडौल और लस्टर बराबर था, हैं। मतलब शाइन थी। अच्छा, साइन था। चिकना मतलब साइन होता है। अच्छा जी। और ये क्या लिखा हुआ है? उनके सभी अंग सुडौल और बराबर हैं। इस सभी अंग में क्या-क्या आता है भाई, जो सुडौल और बराबर था? हाँ जी, बोलिए। बोलिए मतलब भाई सारे उनके बजरंगबली। उनके लिम्स हो गए, टॉर्सो पूरा हो गया ना उनका, वो प्रॉपर एकदम मतलब वेल वो है। अच्छा, ये कौन किससे बता रहा है? हुँ? ओ बजरंगबली, हाँ ये ये कौन हाँ किससे ये बता रहा बता है? रहे हैं अपना, ये हनुमान जी बता रहे सीता माँ को। अभी सीता जी बता रही थी हनुमान जी से, है ना? और अब हनुमान बता रहे हैं सीता जी से। अच्छा, अगला 17 नंबर पढ़िए ज़रा। हाँ, उनके 3 अंग वक्षस्थल, कलाई, मुट्ठी स्थिर हैं, भौहें, भुजाएँ और मेड़, ये 3 अंग लंबे हैं। केशों के अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और इधर उधर, ये तीनों 3 उभरे हुए हैं। नेत्रों के कोने, नख और हाथ पैरों के तलवे, ये 3 लाल हैं। शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएँ और सिर के बाल, ये 3 चिकने हैं। तथा स्वर, चाल और नाभि, ये 3 गंभीर हैं। अच्छा, ये यहाँ लिखा है केशों का अग्रभाग अंडकोश, तो और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। ये अंडकोश कैसे बराबर होगा भाई? केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, इसका क्या मतलब हुआ? बराबर का क्या मतलब हुआ इसका? हुँ? क्यों बजरंगबली? बताइए ज़रा, इसका क्या मतलब है? अरे गुटखा-वुटखा थूक दो भाई, अगर मुँह में गुटखा है तो। उसको थूक दीजिए ना। और हनुमान को भी देखने नापने गए थे बराबर है। मतलब हमें ये समझ हाँ, में नहीं क्या आ रहा है। बोल रहे हैं? देखिए, बोल थूका, रहे आप हैं आप? थूका। हम बताइए, ये कह रहा हूँ कि यहाँ लिखा है ना, केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने के घुटने, ये 3 समान बराबर हैं। इसका क्या मतलब है? ये हाँ, बताएँ ज़रा। गीता प्रेस ने किया है ना, उसने एक्सपाउंड किया है इसको। मतलब आप इसको डिफेंड करते नहीं बन पा रहा है आपको। अब प्रेषक अभी जो है, अब प्रकाशक है, उसी पर आरोप लगा दिया बंदे ने। कहानी सुनिए, प्रकाशक है, जो ब्राह्मण प्रकाशक हैं, अब उसी पे दोष लगा दिया। आप इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हो या क्या चक्कर है आप आपका? संस्कृत का श्लोक देखिए ना, संस्कृत में आपको कहाँ दिख रहा है? बता दीजिए, संस्कृत में ही बता दीजिए। आइए संस्कृत में बता दीजिए, क्या लिखा है? बोलिए, पढ़िए, पढ़िए, पढ़ के बता दीजिए। देखिए ना संस्कृत का श्लोक, उसमें आपको नहीं मिलेगा। हम आप ही बता दीजिए ना, हम लोग तो देख रहे हैं ना, पढ़िए ना। त्रिस्थिर त्रिलंबक्ष्य त्रिसमत्रिषु च नत त्रितामित्रेषु च स्निग्धो गंभीरी त्रिषु नित्यश। हाँ, क्या मतलब हुआ इसका, बता दीजिए। उसमें जो जो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आपकी चीजें हैं ना, वो मेंशन नहीं है संस्कृत में। जो ब्रैकेट में है वो गीता प्रेस ने समुद्र शास्त्र एक ग्रंथ है, उसमें से कोट किया हुआ है उन्होंने। देखें, कहानी हम लोगों को मत सुनाइए यहाँ पे। यहाँ पे जो ब्रैकेट में है वो है वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी। इसको कहा है उनके 3 अंग। तो 3 अंग में दिया है वक्षस्थल, कलाई और मुट्ठी। ये हाँ है तो ब्रैकेट में। वो फिर यहाँ लिखा है स्थिर। स्थिर में ब्रैकेट में दिया है सुदृढ़। इसके अलावा कुछ भी यहाँ ब्रैकेट में नहीं है, सब साफ-साफ है यहाँ पे। लेकिन हमने जो पूछा है केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने, ये 3 समान बराबर हैं, इसका मतलब हमने पूछा है। इसका ब्रैकेट से कुछ लेना-देना नहीं है। आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं या पूरी तरह फँस गए हैं, या जिसको आप कहते हैं कि धोती खुलना, आपकी धोती खुल गई है। क्या समझा जाए इसको? बोलिए, बोलिए भाई। देखिए, नहीं, ये संस्कृत बंदे की में जो आवाज़। पार्ट्स के नाम मेंशन नहीं किए हैं, आप संस्कृत श्लोक देखिए, संस्कृत में पार्ट्स के नाम मेंशन नहीं है। अरे भाई, पढ़ के बता दे हमें, कहाँ पे क्या नहीं मेंशन है। कहानी ना सुनाए हमें, साफ-साफ आपका अनुवाद यहाँ दिया हुआ है। फँस गए तो अनुवाद प्रकाशक में गलती हो गई। आपकी कहानी वैसे ही है, आया था बंदा और आके क्या कहेगा कि धोती खुल नहीं, गई, गलती धोती नहीं खुल हुआ, गई, मैंने धोती बताया, मैंने खुलने बोला पर गलती नहीं 1 हुआ। मिनट, एक अरे 1 मिनट रुक जा भाई। इन्होंने क्या कहते हैं कि धोती खुल जाने पर आपको ना भगा दिया जाता है। देखिए बंदे की आवाज़ तक नहीं निकल रही है, फँस गया है तो। मतलब इनकी कहानी देखिए, इस बंदे की कहानी आर्य समाजियों जैसी नहीं हो गई है। फँसते हैं तो कहेंगे मिलावट हो गई है, मिलावट हो गई है। ये हालत हो गई है बंदे की।
आप देख लीजिए अभी तक जब तक सीता जी की बात चल रही थी, उनके प्राइवेट मोमेंट्स का जब तक बात चल रही थी, तब तक ये बंदा जो है, चूँकि इनके यहाँ पित्ती सतात्मक है, महिला को जो मन करे वो बोलते रहो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ भी फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ जब राम की बातें चल रही हैं और उनके जो अनुवाद किए गए हैं, वहाँ लिख दिया गया है केशों का अग्रभाग, अंडकोश और घुटने ये 3 समान बराबर है, इसका जवाब बंदे से नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप यहाँ साफ-साफ देख सकते हैं राम की पत्नी पर जब कुछ बात आ रही थी तो खूब चाव से पढ़ रहा था। बंदे के मन में लड्डू तक फूट रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप का नाम सुन के। देखा आप लोगों ने सबने। लेकिन यहाँ पे बंदा के मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है, हैं? अच्छा इसके बाद से आगे भी कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे उसके नीचे लिखा है वक्षस्थल, नाभि के किनारे का भाग और उदर ये 3 उभरे हुए हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये भी ज़रा क्लियर करें। हम एक-एक पॉइंट इनसे देख लेते हैं ना। बताइए भाई, इसका क्या मतलब है? बोलिए भाई। देखिए, फिर से मुँह में गुटखा लेके बैठ गया। पंचगव्य कोई दो भाई। डालिए भाई, डालिए। आज बंदे की पूरी धोती उतर गई है, मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है। ओ बजरंगबली, आई ब्राह्मण हमेशा आएगा। देखिए मुँह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही है। बोले भाई, क्या हुआ? आवाज़ नहीं आ रही है? ओ बजरंगबली। देखिए, बोलेगा ही नहीं बंदा, मुँह ही नहीं खोलेगा। आपको आवाज़ आ रही है ब्लेच जी? नहीं, बंद करके बैठे हुए हैं। म्यूट भी नहीं है, आप बोल ही नहीं रहे म्यूट हैं। भी नहीं है, बोल ही नहीं रहा है। अब इसकी आवाज़ नहीं खुलेगी ना, आवाज़ खुलेगी ही नहीं। हुँ? ओ बजरंगबली, देखिए अब म्यूट करके बैठ के आइए। बोलो भाई। इसके नाम हाँ, बोलिए। देखिए आवाज़ खराब कर लिया। जैसे जवाब देने के लिए हम लोग पूछते हैं, देखिए आवाज़ खराब किया इसने फिर से। जैसे हम लोग जो हैं, जैसे पूछते हैं, अच्छा यहाँ पे 2 तरह के 3 तरह के आते हैं गेमबाज़। एक आएगा जब वो फँसेगा तो म्यूट करो ना रोएगा। और ये क्या करता है, ये जब फँसता है तो ये क्या करता है आवाज़ ही अपनी खराब कर देता है। पढ़ने के समय में आवाज़ ही खराब कर लेगा, गिड़-गिड़ बुड़-बुड़ करने लगेगा। ये अलग टाइप का टुन्नी है। पढ़ने में हवा खराब हो रही है। उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है शिश्न के अग्रभाग, दोनों पैरों की रेखाएं और सिर के बाल ये 3 चिकने हैं। अब यहाँ सवाल है कि शिश्न के अग्रभाग और उसको चिकना बताया जा रहा है। ये कौन बता रहा है, किससे बता रहा है, किसकी बात चल रही है? जरा ये बताएं बजरंगबली, ये क्लियर करें आप हमें। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पार्ट्स के नाम मेंशन नहीं है, पार्ट्स के नाम समुद्र शास्त्र से लिए हुए हैं। देखिए कहानी हमें मत समझाइए। जो यहाँ पे अनुवाद किया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर इसकी गारंटी दे रहा है, किताब छाप के बेच रहा है। 100 साल पे उसको अवार्ड भी दे दिया गया कि देश में सेवा करने के लिए। तो हमको कहानी मत समझाइए। अभी तक जितना पढ़ रहे थे तब समुद्र शास्त्र याद नहीं आया। अब फंस गए हैं तो सारा जो है ये शास्त्र वो शास्त्र सब याद आने लगा। ये किताब है आपकी, आप पढ़ के यहाँ मुझे बताइए। वहां लिखा है शिश्न के अग्रभाग और उसको चिकना बताया गया है। तो ये किसके शिश्न की बात चल रही है? कौन उसको चिकना बता रहा है? किसने किसका देखा है? किससे बता रहा है? ये जरा क्लियर कीजिए ना आप। बताइए। हाँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी संस्कृत को एक्सपर्ट को ये श्लोक लेके जाइए, वो अगर आप इसमें पार्ट्स के नाम बता देगा तो मैं अपने आप को हार मान लूंगा मैं। अरे भाई, आपका समुद्र शास्त्र किसने लिखा है फिर? तो समुद्र शास्त्र में वो बॉडी लैंग्वेजेस के ऊपर पार्ट्स के डिटेल दिए गए हुए हैं कि ये आइडियल जो वॉरियर होता है उसकी ऐसे पार्ट्स होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, जैसे एक हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक एथलीट की बॉडी कैसी होती है, वैसा वो लिखा किसने हेलो है और गीता प्रेस गोरखपुर क्यों छाप रहा है वो? गीता प्रेस गोरखपुर ने ये कोट किया है वो समुद्र शास्त्र से। अरे समुद्र शास्त्र किसने लिखा है? वो भी हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो मतलब आप मानते हो ना कि ब्राह्मणों ने ही लिखा हुआ है और उसी का रेफरेंस ये दे रहे हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि उसका रेफरेंस दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो वही बात चल रही है ना कि वो भी ऐसा क्यों अब लिख जब रहे हैं? मतलब इसमें इस किताब में वेद की बात आएगी, मनुस्मृति की बात आएगी, तमाम ग्रंथों की बात आएगी, सब चीज ओके है। बस जहाँ पे ये फंस गए वहीं पे इनका दर्द चालू हो गया। बंदा पढ़ नहीं पा रहा है कि एक प्रकाशक जो है इसको क्या अनुवाद किया है और क्या आज तक 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और ये बेचा जा रहा है, सबको अवेलेबल है। तो ये बंदा यहाँ रो दिया गा दिया, जाके प्रकाशक से बात करो ना। ये बंदा हम लोगों को बता रहा है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएंगे। अरे क्या कहाँ के एक्सपर्ट के पास ले जाएंगे? लोग किताब प्रकाशक से क्यों खरीदते हैं? वहां पे सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं और बैठ के अनुवाद करके घर घर में किताब पहुंचा रहे हैं। ऐरा गैरा प्रकाशक भी नहीं है
ये प्रकाशक तो मतलब ग्लोबली धार्मिक किताब के लिए सबसे बड़ा माना जाता है ये तो। घर-घर में अभी गांधी पुरस्कार इसको 100 साल पूजने पर दे दिया गया। प्रधानमंत्री जाके दिए हैं अभी। तो हम लोगों को कहानी मत सुनाइए बजरंगबली। आप पढ़िए और हमें बताइए कि ये किसके शिश्न की बात चल रही है? कौन किससे बता रहा है? कौन किसने किसका शिश्न देखा है कि अग्रभाग चिकना है? कौन किससे बता रहा है? ये क्लियर कीजिए आप। ये चेरी पिकिंग मत कीजिए कि ये शास्त्र वो शास्त्र। क्लियर कीजिए इसको। बोल रहा हूँ कि हाँ ये जी। गलत नहीं है यहाँ पे जो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा सही है। जो प्रकाशन ने अरे वो तो हमको जो एक्सप्लेन प्रश्न करने के है, लिए। जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। अगर नहीं गलत है तो जो प्रश्न क्लियर है ना मेरा, वो जवाब दीजिए। हाँ हाँ, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, आपका प्रश्न आपको क्या है? आपको प्रश्न ही नहीं पता चला? उस समय से आपको प्रश्न ही नहीं पता चला? हाँ, बताइए, फिर से बताइए ना, प्रश्न क्या है आपका? यहाँ लिखा है शिश्न के अग्रभाग चिकने हैं। किसके हाँ शिश्न की बात चल रही है? कौन किससे हाँ, यहाँ बता पे रहा श्री है? राम, किसने किसका श्री देखा राम है? के, श्री अच्छा, राम। किसने देखा था? किसने देखा था? किसको बता रहा है? किसी ने भी देखा नहीं ना ये। किसी ने भी नहीं देखा तो ये हनुमान बता क्यों रहे हैं? वहां पे हनुमान जी ने जैसे हम लोग बोलते हैं कि टॉर्सो में जो जो पार्ट्स आते हैं वो वहां पे मेंशन किया है। तो जैसे मैं किसी को बोलूंगा कि उसके अपर बॉडी अच्छी है, तो अपर बॉडी में क्या क्या आते हैं आपके, तो वो पार्ट्स गीता प्रेस ने वहां पे मेंशन किया समुद्र शास्त्र से। अरे गुप्तांग कैसे पता चलेगा लेकिन? हाँ, जैसे मैं बोलूंगा कि एक किसी एथलीट की लोअर बॉडी अच्छी होती है, फिट एंड फाइन होती है, तो लोअर बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, वो अगर आप आइडियल एथलीट की बॉडी का डिस्क्रिप्शन मारिया होगा तो उसके शारापोवा का नाम उसके सुने हिसाब से हो? होंगे। बजरंगबली। हाँ बोलिए ना। मारिया हाँ शाराप बोलिए। मारिया शारापोवा का नाम सुने हो? हाँ हाँ। आप उसको यही सेंटेंस कह दोगे? अगर मैं किसी हमारे शेफो का बॉडी डिस्कस करूंगा, तो मैं अगर उसको ये हुँ। बताऊंगा कि उसकी क्या अपर कहोगे? बॉडी नहीं मतलब अपर हाँ, बताओ, बॉडी बताओ, मतलब उसकी बताओ। वो है थोड़ी क्या क्या है? वेल स्कल्प्टेड है उसकी अपर बॉडी, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ उसको, तो वेल स्कल्प्टेड में अरे अगर एक भाई आर्टिस्ट यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ लिखा है शिश्न के भाग चिकने हैं, ये लिखा हुआ है कि शिश्न के अग्रभाग चिकने हैं, ये लिखा है। तो मारिया हाँ, शारापोवा अगर फीमेल है, उसके लिए आप क्या सेंटेंस प्रयोग करोगे? ज़रा ये बताओ हमें। तो वहां पे जो समुद्र शास्त्र में एक वो दिया हुआ है, कैटेगरी दी हुई है, पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो उसको पैरामीटर्स को इसने कोट किया है यहाँ पे गीता प्रेस ने। अरे भाई लेकिन वही आपका सही है, ये कैसे पता चला? नहीं, इनका हाँ तो फोकस बड़ा गीता प्रेस पे जा रहा है। यहाँ अनुवाद सामने लिखा है, इसका जवाब नहीं दे रहा है ये। मैं उस हमने समय से वही देख रहा बताया हूँ ना कि कि बंदा जवाब ही नहीं दे रहा है। जैसे मैंने हम क्या लोग कोई कहा भी कि कमेंट्री नहीं, में नहीं कोट। सुनिए, एक मिनट। जवाब आपने इसका भी नहीं दिया, जब मैंने किसी फीमेल जो खिलाड़ी है उसका नाम मैंने ले लिया कि उसके जब आप उसके बारे में बता रहे होगे, तो क्या ऐसी बात बता सकते हो उसके लिए? ये भी नहीं बता पा रहा है बंदा। और यहाँ पे राम की बात चल रही है, तो बार-बार गीता प्रेस तो वो शास्त्र। अरे यहाँ पे अनुवादक ने अनुवाद लिख के रखा हुआ है। तो कहानी मत गढ़िए, आप हमें सीधे-सीधे जो पूछा उसका जवाब दीजिए कि ये किसने किसका देखा है और किसको बता रहा है ये? ये यहाँ पे सवाल है। ये बताइए हाँ, तो क्लियर। मेरा देखो, मैंने बोला ना कि आर्टिस्ट को एक लिबर्टी होती है कि वो डिस्क्राइब कर सकता है किसी भी चीज को, तो उनको एक आर्टिस्टिक लिबर्टी बोलते हैं इसको, वो आर्टिस्ट को लिबर्टी होती है। आप बहुत सारे कहानी ड्रामा मत सुनाओ देखिए। यहाँ पे कहानी मत सुनाओ आर्टिस्ट की। यहाँ पे हनुमान जी वहाँ आर्टिस्ट बना रहे थे क्या? सीता जी को बता के? कि नहीं, तो आर्टिस्ट वेद बना व्यास रहे जी को थे? लिबर्टी है ना वो लिखने हैं? की। देखिए वेद व्यास को लिबर्टी है, ये वेद व्यास पे पहुँच गया। वेद व्यास महाभारत तक नहीं लिखे, ये वेद व्यास से रामायण लिखवा रहा है। बड़ा गजब का कहानीकार है ये। भाई आप जवाब दोगे, यहाँ पे रहना चाहते हो या आपको यहाँ से चलता किया जाए? मैं इतना बोल रहा हूँ समय जैसे नहीं है। वाल्मीकि राइटर है इनके, तो वाल्मीकि को। यहाँ पे फँस गया है ये बंदा, तो इसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। सब याद आ गया, नहीं कभी नहीं, प्रेस याद आ वाल्मीकि जो रहा है, कभी आर्टिस्ट है ना वो। वाल्मीकि याद आ रहे हैं। बस जो लिखा गया है वही बात इसको पढ़ने में दर्द हो रहा है। चल लिख दिया गया है यहाँ पे, नौटंकी पे नौटंकी किया पड़ा हुआ है। सब लोग आप लोग देख लीजिए। इसी को कहते हैं धोती खुलना। जब धोती खुल जाए तो लगे मछियाने इधर से उधर मार, इसको मछली काटे पड़ा हुआ है। हम जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे बताते वैसे बताते, अब मैंने कहा कितनी बता के दिखा तो आवाज़ नहीं निकल रही है। और यहाँ पे जिसको ईश्वर, दुनिया को ईश्वर बता रहे हैं, उनके बारे में ऐसी-ऐसी बातें लिख के रखे हुए हैं। कहानी हम लोगों को सुना रहा है। ये है, वो है, ये है। इसको कहते हैं धोती खुलना। खुल गई धोती अच्छे से, हैं? आए थे कहानी बताने हम लोग। चलें सर इनको आगे बढ़ते आगे से हैं। मत लेना, ये बहुत टाइम पास करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब इसको आप लेंगे नहीं ना इसको?